अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक फिटफाट हैं। तो जनाब यहाँ पर मैं सुबह उठ के ना तो मैं आ गई थी किचन में और मुझे ये था कि मैं कोई काम शाम समेट लूँ, क्योंकि आप ये खिलारे देख रहे हैं ना पीछे। तो हालांकि पीछे काम शाम होता रहा है, सब कुछ हमारा ड्राइवर था जो सारे काम कर देता था, लेकिन फिर भी ना मुझे जब तक मैं खुद हाथ ना किचन में लगाऊँ ना तो मुझे बड़ी घबराहट सी होती रहती है। और ये सारी चीज़ें मैं समेट रही थी और मुझे ये था कि मैं ना हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पे रख दूँ। और चावल बनाने लगी थी अपने बेटे के। और आज असल में मुझे ना कोई ज़्यादा काम करना भी नहीं था, क्योंकि आज मेरे जो बेटे का मामू है यानी मेरा भाई, उसने बोला कि आज कितने अरसे बाद आया है ये, तो ऐसे जुरेज यार तो ऐसा करते हैं कि हम ना आज बाहर मैं खाना खिलाऊंगा। तो जनाब अंधे को क्या चाहिए फिर दो आंखें। और मुझे तो ये होता है कि जब अगर मुझे खाना जिस दिन नाना बनाना हो उस दिन मेरे और भी बहुत से काम जो है ना सिमट जाते हैं। ये नहीं है कि मैं आराम से बेड पे पड़ी रहती हूँ, मेरे बहुत से काम है जो मैं कर लेती हूँ। क्योंकि जिस दिन खाना बनाना हो ना उस दिन सबसे पहले सोच यही आती है कि खाना पका के फारिग हो जाए, किसी टाइम भी गैस चली जाएगी कुछ भी। तो बस फिर मैं सबसे पहले खाना पका के फारिग होती हूँ। लेकिन अब जनाब मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि चाय पीते हैं आराम से बैठ के सुकून से, और एक आध रस खाऊंगी साथ में। और उसके बाद मुझे ये था कि मैं बाकी जो काम है ना उनको समेट लूँ, क्योंकि मैं इतने दिनों बाद आई हूँ तो घर को हाथ लगा लूँ। आप यकीन करें, जब कोई बंदा घर से बाहर होता है ना तो ऐसे ही लगता है कि घर जो है ना वो बस सारे का सारा खिल रहा है। हालांकि बहुत से ऐसे काम थे जो मैं करके गई थी, और कोई ऐसा मैं समेटा समाटी में सारी करके गई थी। ऐसा नहीं था कि मैं कमरे सारे गंदे हैं या हर चीज़ ऐसे ही बिखरी पड़ी है, सारे बेड शीट समेट के गई थी मैं। लेकिन जो है ना फिर भी बहुत सारे काम थे, और थैंक गॉड मेरी हेल्पर भी आ गई थी। उसे मैंने कॉल करती थी कि आ जाओ, तो उसने कहा कि ठीक है मैं आऊँगी, लेकिन मैं और भी जगह ज़ाहिर है वो काम करती है, तो मैं तकरीबन 12 साढ़े 12 के करीब आऊँगी। तो मैंने कहा चलो इतने में हम चाय पीते हैं सुकून से, और उसके बाद जनाब जो है ना घर के काम शुरू कर देंगे। क्योंकि रात आया था तूफान बहुत शदीद, बहुत तूफान था। और सारा जो हमारा गैराज लॉन वगैरह सारा ऐसे ना बस भरा पड़ा था। और मुझे था कि ये जितने दरख्तों के पत्ते शत्ते हैं ये सारे जो है ना ये सिमट सिमट जाएं। तो इस टाइम जनाब मैं सारे ये एग्स वगैरह सारे धुलवा के रखे हुए थे, और मैं धोए बगैर अंडों को नहीं रखती हूँ। तो ये मैंने सोचा कि इन्हें फ्रिज में लगा लूँ, और उसके बाद जो है ना ऊपर की जितनी भी चीज़ें सिमट जाए ना तो ईजीली सारे काम जो है ना वो हो जाते हैं। तो बस जी यहाँ पर मेरी हेल्पर भी आ गई थी, और आप यकीन करेंगे देखें घर में कोई नहीं था सिवाय मेरे हस्बैंड के। और ये पीछे आप ये आप चेक करेंगे हर चीज़ खिलारे मिलारे, क्योंकि मैंने आते सारी मुझे था कि आज खाना नहीं ना बनाना। तो मैंने सारी अलमारियां शलमारियां अपनी खोल ली थी। उनमें कोई ऐसे होते हैं ना जैसे कोई रसीदें होती हैं पड़ी हुई, या कोई कपड़े लिए हैं या कोई बैग लिया है, तो वो सारी ऐसी मैं पड़ी हुई थी। तो मैंने वो सारी फाड़ फूड़ के ये सारी वही रसीदें पड़ी हुई थी। तो ये सारी जो है ना मैंने फाड़ फूड़ के सारी फेंकी हुई थी। सारी अलमारियां मैंने साफ की। तो वो कहते हैं ना, वाकई वो सही कहते हैं कि जब कोई हांडी ना बनानी हो ना तो सारे काम जो है ना इंसान बहुत से समेट लेता है। तो मैंने सारे जितनी घर की अलमारियां थी ना सारी खोल के साफ कर दी थी। अच्छा, हालाँकि मैं लाहौर गई हुई थी, और दिमाग मेरा अपने घर में फँसा हुआ था कि गंद पड़ रहा होगा, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा। लेकिन ये था कि आते सारी जो है ना बस मैंने समेटा-समाटी अपनी कर ली थी। और जनाब अब हम जा रहे हैं खाना खाने। और मैं देखती जा रही थी जितने भी ब्रांड्स थे ना सब के ऊपर सेल लगी हुई थी। हर चीज़ पे सेल थी, 70%, 40%, 50%। और मैं सोच रही थी कि मैं इस दफ़ा सेल पे मैं बिल्कुल नहीं गई हूँ। और एक दफ़ा मैं सफ़ायर पे गई थी पिछले साल सेल पे, और मेरे रोज़े थे उन दिनों। तो यकीन करें कि मेरा रोज़ा खुलने वाला हो गया था और मेरे हाथ में बैग थे, ऐसे ही मैं वैसे ही छोड़ के ना आधा घंटा रह गया तो मैं वापस आ गई थी। और उस दिन मैंने सोच लिया था कि जब सेल लगे तो बंदा कभी ना जाए, इतना रश होता है कि लड़ाइयाँ मार कुटाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो बस ऐसे ही मैं देखती जा रही थी कि यहाँ पे सेल शेल बड़ी लगी हुई है, तो चलो देखेंगे किसी दिन कभी आएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आऊँगी। मैं बहुत कम सेलों पे जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि आराम से जब रश खत्म हो जाए ना, जो आपकी किस्मत का है ना वो खुद ही मिल जाता है। तो इसलिए मैं रश में बिल्कुल नहीं जाती हूँ। तो बस यहाँ पर जनाब हम आ गए हैं, मैकडॉनल्ड से गुजर रहे हैं और आगे आ रहा है मोन्टानो। और पहले तो हमने सोचा था कि हम लोग जाएंगे डोमिनोज पे ना, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है ना वो ज़्यादा ये बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह पसंद नहीं करते हैं। तो मेरा बेटा कहने लगा कि मामू आप रहने दो, ऐसा करते हैं कि खाना शाना ही खा लेते हैं, बाबा भी
शौक से खा लेंगे। तो बस इसके मामू कहने लगे चलो ठीक है, फिर कहाँ जाना है? इसने बोला मोन्टानो चलते हैं। वहाँ चले गए और वहाँ पर जनाब सबसे पहले तो रश बहुत था, तो हम नीचे बैठ गए जाकर, और क्योंकि ऊपर जब गए हैं ना तो खचाखच भरा हुआ था ऊपर सारा इनका एरिया। हम नीचे बैठ गए, तकरीबन आधा घंटा हम बैठे रहे हैं। उसके बाद जाकर ना हमें उन्होंने बोला कि आपके ऊपर जगह खाली होगी, अगर आपने बैठना तो आप चले जाएं। तो नीचे ये होता है ना कि काफ़ी सारे मर्द हजरात बैठे हुए होते हैं, तो बड़ा बंदा जो है ना थोड़ा सा अजीब सी फीलिंग आती है, एक बंदा इतने खुल के बैठ भी नहीं सकता ना सुकून से। तो ऊपर ये था कि फैमिली होती है तो आराम से जो है ना बंदा आराम से बैठ जाता है। अच्छा ना, जिस टाइम हमने डोमिनोज़ को कैंसिल किया ना तो मैंने बोला कि अभी फिस्टा चलेंगे, तो मुझे मेरा बेटा कहता नहीं मम्मा, जब भाई इधर थे ना तो जो हमने मोन्टानो में जाके खाया था ना खाना, हम वही खाएंगे जाकर। तो मुझे फील हुआ, मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे लगता है ये भाई को ना मिस कर रहा है अपने ना। तो वहाँ पर गए मोन्टानो, मैंने कहा चल चलो ठीक है मोन्टानो ही चलते हैं। तो मोन्टानो गए तो इसने वही सब कुछ मंगवाया, जब हम सारे इकट्ठे थे तो इस जो हमने खाना खाया था ना वही इसने मंगवाया। तो अंगारा चिकन था, और जो हांडी थी जो जो उस दिन हमने खाई थी ना सबने मिलके, तो वो इसने हर चीज़ मंगवाई। तो मैं सोच रही थी कि वाकई रिश्ते रिश्ते ही होते हैं, ये अपनों को ना सबको अपने सब रिश्तों को ना मिस करने लगा हुआ है, और खासकर भाई को, कि भाई जो है ना चला गया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, तो शायद उसको ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। जो आपके पास होते हैं ना तो उनको तो ज़ाहिर है वो पास होते हैं, पता होता है कि हमारे पास हैं, लेकिन जो दूर चला जाता है ना बंदा, वो बंदा बहुत याद आता है और उसको बंदा बहुत मिस करता है। तो वो मुझे फीलिंग आई कि ये मिस कर रहा है उससे ना। तो जनाब बस यहाँ पर हम कर रहे हैं सॉरी नाश्ता कह रही हूँ, डिनर। और उसके बाद जनाब ये हांडी थी, ये बहुत मज़े की थी इनकी। इनके ना जो पराठे हैं ना वो बहुत मज़े के हैं, बहुत यमी पराठे होते हैं, बंदा खाता जाए ना तो बस पता ही नहीं चलता, 2-3 इकट्ठे ही खा जाता है। तो जी बस ये था मेरा व्लॉग आज का। अगर आपको अच्छा लगा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।